हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं साइंस जीके का अगला एपिसोड, जिसमें फिर से 20 प्रश्न नंबर 161 से लेकर 180 तक जो है वो मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और मिलकर इनको हल करते हैं कि प्रश्न नंबर 161 ले लेते हैं सबसे पहले कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। अक्रिय इनर्ट गैसेस, जैसे आपको पता है इनर्ट गैसेस है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो इनर्ट गैसेस हैं वो स्थायी हैं, मतलब वो नॉर्मली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके, तो इन चार ऑप्शन में देख लेते हैं, हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन या जीनॉन। कौन स्थायी नहीं है? सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट, सही जवाब है रेडॉन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 162 की तरफ। प्रश्न नंबर 162 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या फिर कोशिका भित्ति में। कौन सा ऑप्शन सही है? यस सोचिए। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स कोशिका द्रव्य में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 163 की तरफ। प्रश्न नंबर 163 है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कि पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या फिर विभाज्योत्की तथा संग्राहक ऊतकों में। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सोचिए। यस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 164 की तरफ। प्रश्न नंबर 164 है स्टूडेंट्स के गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन या फिर हिस्टोन। Which option is correct out of these four options? बताइए। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स ग्लूटेलिन, सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 165 की तरफ। प्रश्न नंबर 165 है स्टूडेंट्स के विभव प्रवणता का मापक होता है कूलम, ओम सेंटीमीटर, वोल्ट सेंटीमीटर या एम्पियर। Which option is correct? यस सोचिए। विभव प्रवणता का मापक होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? यस स्टूडेंट, सही जवाब है ओम सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 166 साइंस जीके का ये जो एपिसोड है इसमें। प्रश्न नंबर 166 है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं क्वांटम नंबर, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या फिर एवोगैड्रो संख्या। यस सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है द्रव्यमान संख्या। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 167। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? चार ऑप्शन है तंबाकू, सिनकोना, बेलेडोना या फिर सर्पगंधा। यस सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है तंबाकू में। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 168। प्रश्न नंबर 168 देख लेते हैं कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। इन चार ऑप्शन में से एक सही बताना है कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स विषाणु से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 169 169। प्रश्न नंबर 169 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है
आलू, टमाटर, मक्का या फिर मटर? कौन सा ऑप्शन सही है? यस, इसका जवाब है मटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 170 की तरफ। प्रश्न नंबर 170 है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है CNO, बी है CHS, सी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर CSP से, या फिर डी है CHO से। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है इन चार ऑप्शन में से किससे? यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स CHO से, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 171 की तरफ। 171 नंबर है कि टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? यस, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स जल प्रदूषण से। टाइफाइड तथा पेचिस रोग जल प्रदूषण से फैलते हैं, जो कि आजकल गर्मियों में ज़्यादा जिनकी संभावना रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में जो पानी, पीने वाला पानी है, वो या तो फिल्टर करके या फिर बॉयल करके पीना चाहिए। बॉयल करके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब हम बॉयल करके पानी को ठंडा करके पीते हैं तो उसमें से जो कीटाणु है पानी में से ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, जिससे टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलने की संभावना जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 172 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 172 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? मटर, नारियल, मक्का या फिर पीपल? यस, सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है मक्का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 173 की तरफ। प्रश्न नंबर 173 है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स के समुद्री घोड़ा है एक समुद्री स्तनधारी, बी ऑप्शन है एक मछली, सी है एक कोरल पौधा और डी है एक समुद्री शैवाल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए। यस, सही जवाब एक मछली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 174 की तरफ। प्रश्न नंबर 174 आपकी स्क्रीन पर कि प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं समजात अंग, संवर्ती रचनाएं, जीवाश्म या फिर अवशेषी अंग? कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? सोचिए इसका जवाब। यस, सही जवाब है जीवाश्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 175 की तरफ। 175 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सा अंडे देने वाला जंतु है। ऑप्शन है कंगारू, चूहा, चमगादड़ या फिर डकवेल। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स डकवेल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 176 देख लेते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 176 है स्टूडेंट्स के परा यूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं। ऑप्शन है वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, या फिर गैसीय तत्व या तत्वों के समस्थानिक रूप। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। आपको पता है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 239 होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 177 की तरफ।
प्रश्न नंबर 177 है आपकी स्क्रीन पर कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बैरोग्राफ द्वारा, बी है क्रेस्कोग्राफ, सी है बैरोमीटर द्वारा और डी है सिस्मोग्राफ द्वारा। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, तो सही जवाब है स्टूडेंट्स इसका कि बैरोग्राफ द्वारा। ओके, बैरोमीटर द्वारा तो सिर्फ वायुमंडल का दाब मापते हैं, जबकि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 178 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 178 है आपकी स्क्रीन पर कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को कहते हैं। वाहन यानी कि हमारे जो व्हीकल हैं, कार वगैरह जो भी, उनके इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को कहते हैं। क्या कहते? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या फिर जीएम काउंटर। कौन सा ऑप्शन सही है इन चार में से? यस, सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है रेडिएटर। नॉर्मली जो रेडिएटर है वो गाड़ी के आगे, इंजन से थोड़ा सा आगे लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 179 की तरफ। प्रश्न नंबर 179 है स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे अधिक घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स? यस, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है स्टूडेंट्स इसका एड्स। इन चार, वैसे तो रोग सारे ही घातक होते हैं, बट इन चार ऑप्शन में से सबसे घातक जो है वो एड्स है। चलते हैं प्रश्न नंबर 180 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 180 है इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि पौधों में श्वसन होता है, यानी कि पौधे जो श्वसन प्रक्रिया है होती है पौधों में केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में या फिर दिन में भी और मुख्यतया रात में। कौन सा ऑप्शन सही है? यस, सोचिए। तो स्टूडेंट्स इसका सही है आंसर कि दिन में भी और मुख्यतया रात में। ओके, सो ये था अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।